तो महापुरुषों से अपने साधना का क्रम पूछिए, माला कैसे पकड़ी जाती है। जब तो बहुत दूर की बात रही, पहले तो पकड़ना सीखें। माला कैसे पकड़े? पूर्व में सुबह आप जप कर रहे हैं तो मुख पूर्व की तरफ हो, शाम को जप कर रहे हो तो मुंह पश्चिम की तरफ हो, नदियों के किनारे बैठ करके आप जप कर रहे हो तो मुख आपका नदी की तरफ, धार की तरफ, पानी की तरफ हो, और देवताओं के सन्मुख बैठ करके आप जप कर रहे हैं तो आपका मुख भले ही कौन सी भी दिशा में हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता। अकेले में जप कर रहे हैं तो माला भले ही खुली हो, सबके बीच में जप कर रहे हैं तो माला गोमुखी में होनी चाहिए। गोमुखी में रखकर माला जपने से इतना पुण्य मिलता है जितना गौ माता को घास खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गौमुखी की, उसको गौमुखी ही नाम इसलिए। गौमुखी में जिसमें एक उंगली बाहर निकल जाती है, ये वाली, ये लड़ाकू है, किसी से झगड़ा होता है तो यही आगे चलती है। ना तो इसको तिलक रोली चंदन में लगाया लिया गया और ना इसको कहीं जप में लिया गया। ये बड़ी खतरनाक है, लड़ाई कराती है, झगड़ा कराती है। इससे चारों उंगलियां अपोजिट है, इसका विरोध करती हैं। जब ये आगे चलती है तो वो तीन उंगली अंगूठे के साथ छाती की तरफ मुड़ जाती है। ये कहती है कि तू ऐसा है, ये कहती है सामने वाले को कि तू ऐसा है, तेरे अंदर ये कमी है। तो हाल ही तीन जवाब देती हैं कि उसको ना देख, अपने आप को देख, तेरे अंदर तो ये कमी नहीं है। तो तीन जवाब देती हैं हाल कि झगड़ा करती है, कलह करती है, इसे चंदन नहीं लगाया जाता। इस उंगली को देव कार्य में नहीं लिया जाता। बिल्कुल चंदन लगाने के लिए यह उंगली है, ये वाली है, अनामिका बोलते हैं इसको। इसको देव तीर्थ में लिया गया है। इस उंगली से आप चंदन लगाते हैं तो समझ लीजिए कि घर रह करके भी वो चंदन किसी मंदिर का पुजारी माथे पर चंदन लगाता है। तो इस उंगली से चंदन लगाने का इतना ही बड़ा प्रभाव है। पुजारी के द्वारा हाथ में कलावा, पंडित जी महाराज के द्वारा हाथ में कलावा, ये बड़ा शुभ है। लोग तो अपने ही आप बांध लेते हैं। कलावा किसी पूजक पुजारी के द्वारा, जो हमारे पूज्य हैं उनके द्वारा कलावा हाथ में बंधना चाहिए। मोली बोलते हैं कहीं इसको, खमली भी पंजाब में बोलते हैं इसे। तो ये और ज़्यादा प्रभावी है। कोई गुरु बांध दे इसको, हाँ, कोई अनुष्ठानी ब्राह्मण बांध दे उसको, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है अपने आप में। सनातनी लोगों को तो बिना कलावे के रहना ही नहीं चाहिए। माताओं को बाएं हाथ में कलावा बनता है, अविवाहित बेटियों के लिए दाएं हाथ में कलावा बनता है। किसी नारी ने विवाह ना किया हो तो जीवन भर उसके दाहिने ही हाथ में कलावा बनता है। पुरुषों के लिए दाहिने हाथ में कलावा बांधने का विधान है। कलावा हमारा ये रक्षा सूत्र कहलाता है, इससे रक्षा होती है। पूजा के 16 प्रकार हैं, उसमें कलावे को वस्त्र के रूप में लिया गया है। उसका मंत्र है वेद में। हमने तो यहाँ तक भी बोला है, जिस घर में कपूर, सुपारी, कलावा और जनेऊ, एक चीज और कौन सी रह गई है, चंदन, ये चीजें जिस घर में है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता।